नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। प्रीति, आजकल तेरे घर में क्या चल रहा है? दामाद जी कैसे हैं? और वो तेरी नकचड़ी ननद काजल आई थी या नहीं अपने ससुराल से? और समधी जी का समय कैसे कट रहा है आजकल रिटायरमेंट के बाद? तेरे लिए तो दिन भर का सरदर्द हो गया होगा। बड़े चटकारे लेकर बेटी के सास ससुर की खबर लेने को सुषमा दी उत्तेजित थी बेटी के जवाब सुनने को। बेटी ने भी बड़े मिर्च मसाले लगाकर कहना शुरू किया, मम्मी आजकल अपने घर का हाल क्या ही सुनाऊं। जब से पापा रिटायर हुए हैं घर का माहौल ही बदल सा गया है। दिन भर जैसे घर में कोई जश्न हो। और सासू माँ और ससुर जी का तो लगता है आजकल हनीमून पीरियड शुरू हो गया है जैसे। कहते हुए दोनों माँ बेटी खिलखिला पड़ी। अभी बुराई हो ही रही थी कि अजय आ गया ऑफिस से। माँ, रखती हूँ, उनका लायक बेटे जी आ गए हैं। ज़रा भी माँ बाप की बुराई नहीं सुन सकते अजय। मैं कल आपसे बात करती हूँ। कहते हुए प्रीति ने फ़ोन काट दिया। प्रीति, माँ पापा कहाँ हैं? कहाँ होंगे? पीछे घर के बगीचे में तोता मैना बन जो चहक रहे हैं। मुंह में ही बुदबुदाती हुई प्रीति ने पानी का गिलास लाकर अजय के सामने रख दिया। तुमने क्या कहा अभी? नहीं कुछ तो। माँ पापा बाहर गार्डन में हैं, जाओ मिल लो। मैं चाय वहीं ले आऊं? हाँ वहीं ले आओ, उनके लिए एक सरप्राइज है। कहते हुए हाथ में एक लिफाफा लिए अजय तेज कदमों से बाहर चला गया। कुछ देर बाद प्रीति चाय की ट्रे लेकर पहुंची तो देखा माँ की आंखों में आंसू थे और वो मुस्कुरा रही थी। माँ, क्या हुआ? लगता है कोई बड़ा सरप्राइज मिला है आपको। हाँ बेटा, देखना अजय ने वर्ल्ड टूर का पैकेज दिया है हम बूढ़े बुढ़िया को। यह सुनते ही प्रीति दर्द भरी निगाहों से अजय को देखने लगी। माँ, अपने आप को बूढ़ा ना कहिए। मैं जानता हूँ ये आपका सपना था जो हम भाई बहनों की परवरिश और हायर एजुकेशन के लिए आप भूल गई थी, लेकिन अब ये पूरा होगा। और सबसे अच्छी बात ये कि पापा का पूरा समय अब आपका होगा। कहते हुए अजय ने माँ पापा को गले से लगा लिया। प्रीति हैरान थी। चाय देकर वो अंदर आई और छत पर जाकर अपनी माँ को फ़ोन लगाया। हेलो माँ, अजय जी को मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है। इस उम्र में सासू माँ और ससुर जी हनीमून पर जा रहे हैं। अजय और काजल दी ने मिलकर उन्हें पैकेज गिफ्ट किया है। क्या बुढ़ाऊ और बुढ़िया सचमुच पगला गए हैं क्या? जवान बेटे और बेटियों के आगे ज़रा लाज शर्म छोड़ेंगे या नहीं? कहते हुए दोनों माँ बेटी इस बात का दुख बांटने लगी। एक हफ्ते बाद वसुंधरा जी और आलोक जी वर्ल्ड टूर पर जाने के लिए तैयार थे। बेटी काजल माँ पापा को विदा करने आई। वसुंधरा जी ने बेटी और बेटे को गले से लगा लिया। मेरे बच्चों, मैं नहीं जानती थी कि मेरे सपनों को मेरे बच्चे सजो रहे हैं, उस सपने को जिसे मैं कब का भूल चुकी थी। अजय, प्रीति और काजल ने उन्हें विदा किया और काजल को घर छोड़ते हुए अजय अपने घर पहुंच गया और दरवाज़ा खोलते ही सोफे पर प्रीति का हाथ थाम बिठा लिया अपने नज़दीक। प्रीति, क्या हमारे जीवन में भी यही लम्हा आएगा जब हम मम्मी पापा जितने बूढ़े हो जाएंगे? और तब भी क्या इतना ही प्यार होगा हमारे बीच? क्यों नहीं? कहते हुए भावुक हो गई प्रीति। प्रीति, जानती हो, जीवन की भागदौड़ में मम्मी के लिए पापा समय ही नहीं निकाल पाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं समय नहीं निकाल पाता तुम्हारे लिए। लेकिन माँ ने कभी शिकायत नहीं की और आज पापा उन सारी कमियों को पूरा कर रहे हैं। वो वर्ल्ड टूर भी पापा के कहने पर ही हुआ था। बस वो चाहते थे कि माँ जाने कि उसकी व्यवस्था हमने की है, नहीं तो वो हम बच्चों की तमाम ज़रूरतों के लिए उसे मना कर देती। कहते हुए अजय भावुक हो गया। प्रीति ने उसे गले से लगा लिया। हाँ अजय, मैं चाहती हूँ हमारा प्यार भी उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ माँ पापा का प्यार है। कहते हुए प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसुओं में पश्चाताप भी बह रहा था कि कितना गलत समझा था मैंने प्यार को। प्यार सिर्फ शारीरिक सुख का साधन नहीं है, मन और आत्मा की पूर्णता है, जो आज का दिन मुझे इस बात का सबक दे गया। प्रीति सोच ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो प्रीति, गए तेरे घर के लैला मजनू? हाँ माँ, चले गए और मुझे लगता है एक वर्ल्ड टूर आप भी पापा के साथ ले लो। माँ, प्यार जताने की कोई उम्र नहीं होती और ना ही ढलती उम्र का प्यार में कोई खराबी होती है। कैसी बात कर रही है प्रीति?
कौन सी घुट्टी पिला गई तेरी सास तुझे? प्यार की घुट्टी माँ, जिम्मेदारियों की घुट्टी, जिसे पिलाना आप भूल गई थी शायद। और माँ, अब प्लीज़ आप मेरे सास ससुर की शिकायत नहीं करिए। आज तक मैं गलत थी, लेकिन आज मुझे कई सबक एक साथ सिखा दिए ज़िंदगी ने। कहते हुए प्रीति ने फ़ोन रख दिया और जाकर चाय बनाई और बैठ गई अजय के साथ उसी बगीचे के कॉफ़ी टेबल पर जहाँ हमेशा वसुंधरा जी और आलोक जी बैठते थे। इस बात ने प्रीति को अपने सास ससुर की इज्जत करना सिखा दिया था। दोस्तों, आप सभी के घर में बड़े बुजुर्गों को मेरा बहुत सारा प्यार। मुझसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।